नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आज फिर आप सभी के समक्ष। आप सभी जानते हैं मैं एक टॉपिक कोई ना कोई लेकर आप सभी के सामने हाजिर रहता हूं। आज भी एक टॉपिक है। आज टॉपिक है छठ मैया की पूजा कैसे करें, क्या महत्व है पूजा करने का, छठ का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का तर्क क्या है। आज उसी को लेकर बात करते हैं। छठ मैया का जो पर्व होता है, त्यौहार होता है, बहुत ही अति उत्तम त्यौहार होता है। छठ मैया क्यों मानी जाती है और कैसे मानी जाती है। छठ मैया सूर्य और प्राकृतिक जलवायु उनकी बहन है। सूर्य प्राकृतिक जलवायु उनकी बहन है छठ मैया, और छठ मैया को संपूर्ण तरीके से त्यौहार के रूप में माना जाता है और बहुत ही अच्छे उत्सव और पूर्व माना जाता है। दीपावली अमावस्या की होती है, ठीक उसके 6 दिन बाद छठ मैया की पूजा की जाती है। यानी हम दीपावली से आगे जो मानते हैं 6 दिन लगातार चलते हैं, उसके बाद हम छठ मैया की पूजा का त्यौहार किया जाता है। इस बार की छठ मैया की जो त्यौहार है वह है 7 नवंबर को शाम को अर्घ देना है और 8 नवंबर को सुबह छठ मैया को जल में खड़े होकर अर्घ देना है। बात कर लेते हैं अभी कि ऐसा स्थिति क्यों है कि किस तरह से हमें छठ मैया को पहले पूजा की जाती है। पहले अस्त होते हुए सूरज की पूजा की जाती है, उसके बाद उगते हुए सूरज की जाती है। बिल्कुल सच्चाई है ये। कहते जीवन का एक आधार होता है। हम जब एक बच्चे का जन्म होता है उस समय भी इतनी खुशी मनाते हैं, और जब एक बुजुर्ग होता है तब भी हम खुशी मनाते हैं। तो जैसे जैसे शरीर की वो होती है, हम सबसे पहले यही देखते हैं कि किस तरह से हमें क्या पूजा पाठ करनी चाहिए। छठ पूजा एक आस्था का त्यौहार है। छठ पूजा एक भावनाओं का त्यौहार है। छठ पूजा एक महत्व उत्सव का त्यौहार है। और छठ पूजा को हम भगवान की, सूर्य भगवान की भावनाओं का त्यौहार है। और ऐसे सूर्य भगवान के लिए, क्योंकि सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है। अगर सूर्य भगवान ना दिखे आपको तो अंधकार छा जाएगा पूरी पृथ्वी पर। इसलिए यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि सूर्य देव, प्रकृति और जल और वायु, इन चारों को ध्यान में रखते हुए, और जो 5वीं स्थिति है छठ मैया, जो इनकी बहन का महत्व बताया गया है शास्त्रों में, तो उनके लिए यह पूजा की जाती है। क्योंकि हम सूर्य देव, प्राकृतिक, जलवायु सबकी पूजा डेली करते हैं। जब भी कोई हवन यज्ञ होगा इन सब का जिक्र और इन सब की पूजा की जाती है। लेकिन छठ मैया की पूजा साल में एक बार की जाती है। छठ मैया को साल में एक बार पूजा जाता है। दीपावली के 6 दिन बाद से शुरू पर त्यौहार होता है और ये लगातार 7वें दिन में जाकर खत्म होता है। इसीलिए कहा गया है कि छठ पूजा का जो पर्व है बहुत ही महत्व है, पूजा पाठ आराधना से जुड़ा हुआ पर्व है। और कुछ लोग ये देखिए, भोजपुरी इसमें भाषा का प्रयोग होता है। पूर्वांचल में इसको ज़्यादा पूजा जाता है, जैसे बिहार होगा, झारखंड होगा, और उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ से आगे इसको बहुत माना जाता है। और अब तो मोस्टली सभी जगह मानने जाने लगा, पूरे भारत में छोड़ो पूरे वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ भी पूर्वांचल के लोग होंगे वहाँ वहाँ आप इसको जान सकते हैं, वहाँ वहाँ वे लोग करते हैं पूजा। पूजा एक भाव होता है। जब मन के भाव से आप पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक प्रभाव पड़ता है जीवन का। कहते पूजा का त्यौहार ऐसे किया जाता है कि ये छठ पूजा ऐसे की जाती है जैसे हम दीपावली मनाते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भावना भी ऐसी ही होनी चाहिए। बात करते हैं छठ पूजा का पर्व। छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। यह 3 से 4 दिन तक चलने वाला लगातार त्यौहार है। छठ पूजा के दिन प्रसाद में हम भूरे रंग का सूप, सत्तू सहित बना करके पीना अति उत्तम माना जाता है। छठ पूजा की रात्रि के दिन छठ मैया के उत्सव में गीत भजन गाए जाते हैं और कथाएं सुनाई जाती है भोजपुरी छवि में। छठ मैया को जो हम पूजते हैं, दिन में सूर्य उदय और रात्रि में सूर्य अस्त के समय पे 2 दिन पूजा होती है। प्रथम दिन होगी शाम के समय, यानी 7 नवंबर को शाम के समय पूजन होगी सूर्य अस्त
के समय पे, ये सूर्यास्त का समय जो है 5:29 का है। सूर्य अस्त के समय जब भगवान को अर्घ दिया जाएगा सूर्य देव को, तो वह आपको ध्यान रहे, सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है अस्त होते हुए सूर्य को, उसका समय 7 नवंबर 5:29 का सबसे अति शुभ मुहूर्त है। फिर अगले दिन 8 नवंबर को एक विशेष ध्यान रहे, 8 नवंबर को आपको सुबह 6:37 से पहले अर्घ देना है। यह मुहूर्त अति शुभ माना गया है। 5:15 से 6:17 तक का अति शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में सूर्य देव को जल देना अति उत्तम माना गया है और यह करने से बहुत लाभ होगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि कुछ लोगों को इसके ऊपर क्या टॉपिक किया जाए और एक क्या उपाय किया जाए, उसके लिए भी बात करते हैं। एक छोटी सी बात है कि जब हम सूर्य देव की पूजा करते हैं तो उसी तरह के हमें दान भी करने चाहिए। उस दिन हमें गुड़ से बनी मूंगफली वाली गज्जक 400 ग्राम जरूर दान करनी चाहिए। यह करने से भी आपको अति उत्तम लाभ मिलेगा। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई उपाय करते हैं या पाठ करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो उसमें हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम क्या करें, कैसे करें पूजा पाठ। पूजा पाठ एक बहुत महत्व का त्यौहार है। पूजा पाठ को हम मजाक ना ले, पूजा पाठ एक आस्था का त्यौहार है। पूजा पाठ करना अति उत्तम माना गया है और पूजा पाठ को बड़े ध्यान से किया जाए। छठ मैया के दिन जब हम कच्चे दूध से बना शरबत का प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करते हैं तो उसका आनंद एक अलग होता है। इसलिए कहा गया है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और छठ पूजा करना बड़ा महत्व का कार्य है। छठ पूजा कुछ लोग मजाक समझते हैं, लेकिन वे लोग मजाक समझते हैं जो आस्था नहीं होती, जिनके अंदर भावना नहीं होती, जिनके अंदर पूजा पाठ नहीं करना जानते, वे लोग इस पर्व का मजाक करते हैं। लेकिन ये मजाक का त्यौहार नहीं है, भगवान से जुड़ा त्यौहार है, आस्था से जुड़ा त्यौहार है। यह सूर्य देव का त्यौहार है। सूर्य भगवान की आराधना और पूजा पाठ की जाती है, क्योंकि सूर्य देव की पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव की छोटी बहन कहा गया है माँ छठ मैया को, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। उस दिन देखिए, उस दिन क्या है, गन्ना जरूर की पूजा की जाती है, फलों की पूजा की जाती है। इसलिए की जाती है, दर्शाया गया है इसमें सूर्य भगवान। अब आप ध्यान से, सूर्य भगवान प्राकृतिक से होने वाली चीजें उत्पन्न, यानी फल फूल आदि, इनसे होने वाली जल का महत्व इसलिए दिया गया, जल में खड़े होकर पूजा करना। और वायु हवा जो ऑक्सीजन सांस हम लेते हैं वो वायु, और फिर हम उनकी बहन जो छठ मैया है उसकी पूजा करते हैं। तो इसलिए छठ मैया की पूजा को आसान मत समझे, बहुत अच्छी होती है, इसकी पूजा करनी चाहिए और बहुत योग्य होती है। इसकी पूजा करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। छठ मैया की पूजा करें, आराधना का त्यौहार है, पर्व का त्यौहार है, दीपावली की तरह मनाते हैं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, हमें भी मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए। पूजा पाठ, सूर्य देव की पूजा करना अति उत्तम माना गया है। सबसे बड़ी पूजा पाठ में अगर हम नवग्रहों की बात करते हैं तो सूर्य देव सबसे बड़े ग्रह माने गए हैं। तो इसलिए सूर्य देव की पूजा करना छठ पूजा के दिन अति उत्तम योग बना हुआ है, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आप पूजा करें, पाठ करें और छठ मैया की जय हो, जय हो छठ मैया की जय हो, जय हो छठ मैया की जय हो, जय हो छठ मैया की जय हो।